Brought to you by ITIL. सपनों का शहर मुंबई में कभी कभी अजीबोगरीब चीज़ें भी देखने को मिलती है। मैं मौजूद हूँ मुंबई के लोखंडवाला इलाके में और चलते चलते अचानक मेरी नज़र इस पोस्टर पे पड़ गई है। आप भी इसे देख करके मेरी तरह थोड़ा सा हंस देंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर, मामूली दुख के लिए 250 रुपये, बड़े दुख के लिए 500 रुपये, साथ में रोने के लिए 1000 रुपया। और पृथ्वी राज बोहरा इस पोस्टर को लेकर के खड़े, खुद भी उनकी तस्वीर लगी हुई है। भाई साहब, ये क्या है और क्या कर कह रहे हैं आप? नमस्कार सर जी, मेरा नाम पृथ्वीराज पूनमचंद बोहरा है और मैं मुंबई से ही हूँ। ये कॉन्सेप्ट सर एक ऐसा है कि मतलब आजकल क्या हुआ, लोग है ना कि लोगों के दिलों में मतलब ऐसी मतलब समस्या, कोई कठिनाई, प्रॉब्लम, डिप्रेशन, कोरोना के बाद में मतलब ऐसा मतलब काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा है। तो मेरे दिमाग में वहीं से मतलब शुरुआत चल रहा था, तो लेकिन मैंने इसको इम्प्लीमेंट अभी किया नहीं है। लेकिन 6 महीने हुए मुझे, ये 4-6 महीने से मैं इसको मार्केट में लेके आया हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई दुख है, समस्या है, परेशानी है, कोई कठिनाई है, अगर आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है तो मैं उसको बाहर मतलब निकालने की वो कला है। नहीं तो मैं कोई दवाई देता हूँ, नहीं कोई मैं कोई प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल मतलब उसको गाइडेंस करता हूँ वेल कम्युनिकेशन की तरफ से, क्योंकि मैंने उसकी ट्रेनिंग ली है और वही मैं लोगों को समाज सेवा के लिए, हित में, मानवता के कल्याण के लिए मैं काम कर रहा हूँ सर जी। कहाँ से ली है ये ट्रेनिंग आपने? सर जी, मेरे कोई गुरु है, मेरे अपने माता पिता है, मैंने उनसे ही ट्रेनिंग ली है। क्योंकि मेरे पिताजी को अधिक से अधिक लोगों का ना सुनने की बहुत ज़्यादा कला है, और लेकिन वो जवाब है ना मतलब हाथों हाथ नहीं देंगे आपको, उसको आप लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वाले कहाँ से हैं आप? सर मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, प्रॉपर राजस्थान से है। राजस्थान से हैं पूरा। तो ये बताइए, ये 250 रुपये मामूली दुख क्या होता है? मामूली दुख सिर्फ 250 रुपये क्या होता है मामूली? जैसे कोई होता है ना कि नॉर्मल कोई बातचीत हो गई है कि किसी से जैसे एक कोई साइकिल है, साइकिल का मतलब एक तो ट्यूब खराब हो जाती है और एक कोई पंचर निकल जाता है, तो पंचर के तो 5, 10, 20 रुपये लेते हैं। अगर ट्यूब खराब हो गई तो उसके 100 रुपये लेते हैं। तो वही मतलब कॉन्सेप्ट निकाला है कि मामूली दुख के तो 250, और बड़ा दुख कुछ हो गया, कोई बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट। मामूली दुख में क्या उदाहरण आया अभी तक? कोई आया मामूली दुख? छोटी सी समस्या होती है कि सर वो मेरा दिमाग मतलब मन नहीं लगता है काम में, वो मैं जॉब करता हूँ लेकिन वहाँ पर भी मन नहीं लगता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो उसको मैं समझाता हूँ। कितनी देर सुनते हो आप? उसकी बात तो मैं सुनता हूँ 10, उसकी जो भी मतलब 5-10-15 मिनट उसकी पूरी कहानी सुनता हूँ, जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए। हाँ उसकी बात है ना, मैंने उसके बारे में बोला कि आपका नाम क्या है और आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपका क्या क्वालिफिकेशन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड, ताकि मुझे भी पता चल सके कि क्या कैसे क्लियर करना है। आप खाली सुनते नहीं हो, आप उनको समझाते भी हो। उनको मैं गाइडेंस भी देता हूँ। ये 500 रुपए में बड़ा दुख क्या हो गया? थोड़ा सा और कैटेगरी लेवल की कि भैया मेरे को तो मेरे दुनिया में साला कोई नहीं है, ये हो गया, वो माता पिता नहीं है और मेरा ब्रह्मांड में कोई नहीं है, नहीं तो मेरा जॉब चल रहा है, नहीं फाइनेंस हो रहा है, नहीं मेरे पास फैमिली, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो उससे बड़ा। और इधर पे साथ में रोने के लिए 1000 रुपए। तो सर 1000 रुपये कैसे आप कैसे रो देंगे आप? सर ये 1000 रुपये ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने रखा है। सबसे पहले तो मैंने उसकी सिचुएशन समझूंगा, 250 रुपये में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसकी कहानी सुनूंगा, भाई क्या हुआ, क्या घटना घटी है, कैसे हुआ। मतलब 1000 रुपए में पहले 250 रुपए उसको दे देने आप? क्योंकि डॉक्टर भी क्या ना डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करता सर जी, वो क्या MRI कराएगा, CT स्कैन कराएगा, ब्लड टेस्ट करेगा, थोड़ी रिपोर्ट ही, ताकि वो क्लियर हो पाए कि अभी फाइनल स्टेज हो गया कि मुझे ऑपरेशन करना ही होगा, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो 250 में ये हो गया, फिर उसको 500 रुपये भी मतलब देने होंगे ताकि उसकी और भी मतलब पूरी क्लियर हो जाए कि हाँ। फिर वो अगला वाला बंदा बोलता है कि मेरे को कोई भी पर्सन हो गया कि मुझे साथ में रोना है, तो मैं उसकी पूरी सिचुएशन सुनूंगा, पूरी कहानी सुनूंगा और उसके साथ में क्या क्या घटना घटी है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, तो उसके हिसाब से मैं वो बोला कि कैरियर में तरह मैं गुलगिर में कैरियर में तरह मैं पापा मैं गुलगिर आप सच में रोने लगे? सर मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ सर। अच्छा ठीक है ये बताओ, मैं समझ गया। हाँ, तो इस तरह से ये रो भी देते हैं तो तुरंत ही वो आपके साथ, आप उसको रो करके? हाँ सर, मैं 2-5 मिनट में उसकी पूरी कहानी सुन लेता हूँ और उसके साथ में क्या क्या घटना घटी है उसको नेचुरली संतुष्टि। दिन भर में कितने लोग आपको मिलते हैं? सर मेरे कॉलिंग पर 100-150 लोगों से बातचीत होती है। कॉलिंग पे? ऑनलाइन भी? ऑनलाइन पे बात होती है, फ़ोन पर होती है। मैं उनको 3 चीज़ें बोलता हूँ कि आपका नाम भेज दीजिए,
आपकी क्या तकलीफ है वो भेज दीजिए, और कौन सा आपने वीडियो देखा है, मैं उससे कोई पैसा नहीं लेता हूँ। उनकी ये तकलीफ और दुख सुनने के लिए उनके घर भी जाते हैं? नहीं सर, अभी फ़ोन पर ऑनलाइन अभी मैं ऑफलाइन नहीं है सुविधा, अभी मैं ऑनलाइन फ़ोन पर बात होती है मेरे को। कम से कम मैं 18 घंटे तक मतलब ये मतलब काम करते हैं ऑफलाइन। मैंने शुरू जाता है, पैसा कितना बन जाता है? चल जाता है सर, खर्चा अपना जो बॉम्बे में है वो खर्चा पानी चल जाता है। और मतलब 250 वाले लोग ज्यादा आते हैं, 500 वाले आते हैं, 1000 वाले आते हैं? तीनों कैटेगरी है, मतलब 30 ज्यादा आपके पास कौन से आते हैं? हाँ, ज्यादा 500 के साथ। बड़ा बड़ा दुख, बड़ा। लोगों कहाँ कहाँ मुंबई में कौन कौन सी जगह बैठते हो आप? सर मैं मुंबई में जूह चौपाटी बैठता हूँ, वर्सोवा बैठता हूँ, इन्फिनिटी मॉल है, और ये जहाँ पर पब्लिक का ज़्यादा क्राउड होता है ना सर जी, मेला जहाँ पर मेला मेला लगता है, तो मैं वहाँ पर भी मतलब बैठता हूँ। मैंने सुना था कि भाई जूह चौपाटी में आपको पुलिस उठा लेके गई थी। हाँ 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 सर, अभी आपने सुना है, सही सुना है, क्योंकि वहाँ पर मतलब कोई शूट चल रहा था, मैं बैठा था वहाँ पर, और मैं अपना मतलब उसी के हिसाब से मतलब, तो वहाँ पर आए पुलिस वाला आए, तो मतलब बोला कि भाई यहाँ पर परमिशन नहीं है, तेरे को सर बुलाए कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं गया वहाँ पर जूह चौपाटी के अंदर गया हूँ, और सर से मेरी मुलाकात हुई। सीनियर पीआई से आपकी? हाँ। तो सीनियर पीआई का दुख सुना आपने? हाँ सर, उनको मैंने बोला, वहाँ पर 3-4 3 स्टार वाले सर थे, मैडम भी थी, 4-5 स्टाफ थे वहाँ पर, और न्यूज़ वाले भी थे। तो मैंने उनकी सारी बात सुनी, उनको मैंने कम्युनिकेशन गाय पूरा 100% संतुष्टि दिया कि सर ब्रह्मांड में अगर कोई भी तकलीफ आ जाए सर आप मुझे फ़ोन कर दीजिए। संतुष्ट हुए पुलिस वाले सारे? 100% उनको कम्युनिकेशन संतुष्ट दिया सर मैंने। मतलब परमिशन हो गई आपकी, आप जूह बैठ? उसने बोला भाई कभी भी तू जा, लेकिन वहाँ पर बैठ जा, क्योंकि हमें भी आगे क्या उस डिपार्टमेंट में आगे क्या जॉब देना पड़ता है, क्योंकि हर सिस्टम काम करता है, हर चीज़ का सिस्टम काम करता है। एक जूनियर हो गया, फिर सीनियर हो गया, फिर जनरल। पृथ्वी जी, तो इस तरह से एक अजीबो गरीब व्यवसाय इस समय मुंबई में पृथ्वी लेकर चल रहे हैं, जो लोगों का दुख सुनते हैं और बाकायदा उसकी फीस भी लेते हैं, साथ में रो भी देते हैं। इसमें सच्चाई कितनी है और इसको किस तरह से लिया जाए, ये थोड़ा सा कह पाना यहाँ मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं चेहरे पे स्माइल तो मेरे भी आई गई है।